सो ये देख रहे हैं अपन आ गए हैं डुकाटी शोरूम। इसके अंदर है 1103 सीसी की पावर। इस बाइक के टायर को खरीदने में एक घर बजना पड़ता है। ये इसका फ्रंट लुक T4 मल्टी स्ट्राडा। अब समझ में आया मुझे शाहरुख खान को जगह इतनी पसंद क्यों है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज हल्की हल्की बारिश हो रही है और निकलने में लेट हो गया मैं। कैब करी है आज। जो सेकंड चीज़ है जिसके लिए अपन यहाँ पे आए हैं मैं आपको जाके बताता हूँ वहाँ पे। सो ये देख रहे हैं अपन आ गए हैं डुकाटी शोरूम। जो लोग पहली बार देख रहे हैं और जिनको सिर्फ नाम पता है इस जगह का, मैं बता दूँ इसकी हिस्ट्री। डुकाटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो कि 1926 में स्टार्ट हुआ था। ये पहले से रेडियो कंपोनेंट्स बनाते थे, लेकिन 1945 में इन्होंने अपनी फर्स्ट बाइक असेंबल की। उसके बाद से ये जाने जाते हैं इनकी सुपर बाइक्स के लिए। अभी मैं आ गया हूँ जन्नत के अंदर। रुका नहीं जा रहा है इन सबको देख के। दिस वन इज मॉन्स्टर। इन बाइक की साइज वीडियो में दिख रही होगी छोटी सी, लेकिन बहुत ह्यूज है। यू कैन चेक कि इसकी हाइट यहाँ तक आ रही है। ओबामा फेस। One point that Ducati is owned by automobile Lamborghini, which is a subsidiary of Audi, and Audi turns out कि वो पार्ट है Volkswagen ग्रुप का। तो ये चेन है पूरी। चलो थोड़ा स्पेसिफिकेशन देता हूँ अच्छे से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सो उस साइड में रखी हुई है स्क्रैम्बलर एंड यहाँ पे रखी हुई है मॉन्स्टर। वहाँ पे रखी हुई मल्टी स्ट्राडा एंड जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक है मल्टी स्ट्राडा RS वहाँ पे पड़ी हुई है। डेवियल है, इसके बाद पेनिकल है, अगेन हियर इज डेजर्ट एक्स। मैं छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ कौन सी बाइक कैसी क्या काम करती है। सो दीज आर द डुकाटी स्क्रैम्बलर एंड देयर 3 वेरिएंट्स। टैंक के नीचे आता है पावरफुल इंजन। यहाँ पे 2 चेंबर है इसके, दिस वन एंड दिस वन। एंड 803 सीसी होने के साथ में ये पंप आउट करता है 73 हॉर्स पावर। आप सोच के देखो 73 हॉर्स पावर में इस बाइक में क्या फील होगा। वन मोर थिंग, ये जो फ्लैट सीट दिख रही है इस स्क्रैम्बलर को अपना लुक देती है। एंड एक चीज़ जो आपको सबसे अच्छे से समझ में आ पाएगी इस बाइक की, वो है कि इसका वेट। और इस बाइक का वेट है 185 kg। साथ में डिजिटल डिस्प्ले है। बाइक की चाबी यहाँ लगती है इस पोर्ट पर। इस बाइक की रेंज स्टार्ट होती है 8.13 लाख से। अब आते हैं अपन डुकाटी मॉन्स्टर के ऊपर। सबसे पहले मैं इसकी प्राइस ही बता देता हूँ आपको। ये 12.95 लाख से स्टार्ट होती है। इसका इंजन जो है 937 सीसी का है एंड जो टॉर्क देती है वो है 93 Nm का, 6500 RPM। हर डुकाटी बाइक के अंदर एक व्हीली कंट्रोल मोड आता है, क्योंकि इनके अंदर इतनी पावर है ना कि आप क्लच छोड़ोगे तो सीधा ये व्हीली ही मारेगी। तो उसके लिए स्पेसिफिकली डुकाटी ने एक व्हीली कंट्रोल मोड दे रखा है। ये इसका डिस्प्ले एंड वो दिखता हूँ मैं। कॉर्नरिंग के लिए ABS सिस्टम है इसके अंदर। आगे से आप देखो ये रेडिएटर है आगे इसका। अपन चला के देखते लेकिन बार बारिश आ रही है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 14 लीटर है और माइलेज गाड़ी का मानो डुकाटी का 14 से 20 के आसपास होगा। ज़्यादा माइलेज मत एक्सपेक्ट करना है इतनी बड़ी ब्रांड से। इस बाइक का वेट है 188 kgs। सो दिस वन इज पेनिगली V4, डुकाटी का एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस। इसका अग्रेसिव फ्रंट एंड पीछे से उसका रेजर शार्प टेल फिन चिल्लाता है कि ये परफॉर्मेंस के लिए बनी है। इसके अंदर है 1103 सीसी की पावर एंड 215 हॉर्स पावर। क्या बोलूँ मैं इस गाड़ी के बारे में। ये 2024 मॉडल है। आई एम सीरियस, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनी जिनको स्पीड से मतलब है, जो एयर आती है स्पोर्ट्स में चलाते वक्त। ये इन्होंने एक साइड से ही माउंट कर रखा है उस वायर को, क्योंकि ये वांट की बाइक की राइट साइड से उसकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट दिखे। तो इसलिए पूरा जो टायर है वो एक ही साइड से माउंट किया गया है ताकि इस साइड से जो प्रोफाइल है पूरी कंप्लीट देख सके अपन। पेनिगली V4 ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 29,99,000 की है। गाइस दिस वन इज डेजर्ट एक्स रैली। यहाँ पे जो आपको पेडल दिख रहा है इस पे थोड़ी सी ग्रिप है, दिख रहा है। ये इसलिए कि जब आप इसको चलाते हो उसके ऊपर स्टैंड करते हो तब यहाँ पे ग्रिप बनी रही है और आप फिसलो ना इससे। आगे आते हैं इसके सुपर टफ एक्सेल स्पोर्ट व्हील्स। नीचे इसके कार्बन फाइबर की स्किड प्लेट। डेजर्ट एक्स रैली के अंदर आता है 937 सीसी का L2N इंजन जो इसको देता है 110 हॉर्स पावर। सारे फीचर्स आते हैं इसके अंदर। 6 राइडिंग मोड्स हैं, कॉर्नरिंग ABS है, डुकाटी ट्रैक्शन कंट्रोल है, व्हीली कंट्रोल है, इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल एंड क्विक शिफ्टर। दिस वन और हियर इज क्रूज कंट्रोल। इसका क्रूज पे लगा के सेट कर दो। यहाँ पे ABS का बटन है, यहाँ पे अलग अलग मोड्स के स्विचेस हैं, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विचेस प्लस लाइट के स्विचेस। डेजर्ट एक्स रैली की प्राइस 24 लाख के आसपास है। सो इस पूरे शोरूम में जो आप मोस्ट अफोर्ड कर सकते हो वो चीज़ ये है। दिस इज़ अ कैप जो कि 4000 से 5000 की आती है, लेकिन क्योंकि हमें बाइक की रेंजेस स्टार्ट होती है 10 लाख से और जितना ऊपर जाओ उतना कम है। आती है डुकाटी की मोस्ट फेमस बाइक डुकाटी DIY V4। इसका इंजन है 1158 सीसी का लिक्विड कूल इंजन। के अंदर आता है 6 स्पीड ट्रांसमिशन विद डुकाटी क्विक शिफ्ट। इसके रियर टायर में भी सेम सिस्टम है जो मैंने आपको डुकाटी पेनिगले में बताया था। जिसको फिट किया गया है वो उस साइड से फिट किया गया है प्रॉपर, ताकि इस साइड से इसकी प्रोफाइल अच्छे से दिख सके। टायर की साइज मेरे हाथ से कंपेयर करो, इस बाइक के टायर को खरीदने में एक घर बजना पड़ जाए। बाइक की टॉप स्पीड है 270+ किलोमीटर/आवर। इस बाइक की प्राइस की बात करूं तो जाता है 26 लाख के आसपास। जितना मुझे ध्यान है इन बाइक्स के बारे में मैं उतना बता रहा हूँ आप लोगों को।
बाइक की बहुत बातें कर ली, अब आते हैं इनके एक्सेसरीज सेक्शन पर। ये पूरा राइडिंग जैकेट है, दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 24,000। साथ में इनकी टी शर्ट्स हैं। यहाँ पर डिस्प्ले में लगी हुई है डुकाटी की कैप्स, जो कि आपको मिल जाएगी 4,000 से 5,000 के आसपास। यहाँ पर है ग्लव्स एंड एक्सेसरीज, डुकाटी स्लीपर्स प्लस राइडिंग बूट्स। सो दिस इज द की ऑफ मल्टी स्टाडा V4। यहाँ पर लगेगा बीच में बिल्कुल टैंक के ऊपर। की को यहाँ पर लगाने के बाद में आपको बटन प्रेस करना है इसको ऑन करने के लिए, एंड दिस इज द डिस्प्ले। Here are the suspension control प्लस माइनस और बहुत सारे मोड्स इसके। सो दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ मल्टी स्टाडा V4। बाहर बारिश हो रही है इसलिए कुछ जा नहीं पा रहा है। साइड स्टैंड लगा हुआ है, शॉकर मिनिमम पे है अभी। फ्यूल कैपेसिटी इतनी है। इसका डिस्प्ले ओडोमीटर, बाइक का टेम्परेचर इज लो। इस टेम्परेचर को देखने का फील लद्दाख में आएगा। ये इसका फ्रंट लुक V4 मल्टी स्टाडा। मज़ा आया देख के बाइक्स को। डुगाटी जो इटालियन कंपनी है, इन्होंने पूरा ध्यान दिया है इनकी बाइक्स को बनाने में। बहुत बेहतरीन बाइक्स है। मन की बात ना करूँ तो अच्छा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बाय करने का टाइम आ गया शोरूम को। यहाँ से निकलते अपन आगे जाने के लिए। आज बड़ा धांसू दिन होने वाला है, एक के बाद एक बड़ी जगह कवर करने वाले अपन। बाइक समझ में आ गई है, आगे बाद में बात करेंगे। यहाँ पर मुझे 6 बज गई, पता नहीं चला कब टाइम निकला। 4 बजे का आया हुआ मैं यहाँ पे। बस अब यहाँ से काम निपटा के अपन निकल रहे हैं आगे। अपन यहाँ से जा रहे हैं होटल से तैयार होकर जाएंगे एक अच्छी जगह पर। हाँ जी, अभी बज चुकी है शाम की 8। अपना रिस्क कार्टन में जो रिजर्वेशन था वो भी 8 बजे का ही था, लेकिन अब निकल रहे हैं अपन। तो बारिश आ रही थी इसलिए लेट हो गया मैं। गेट दिस ह्यूज लॉबी। अब समझ में आया मुझे शाहरुख खान को जगह इतनी पसंद क्यों है। इतना स्पेशल लॉबी है ना। चेक आउट द लिफ्ट, यहाँ की लिफ्ट बड़ी क्लासी है। अपन आए अभी 18th फ्लोर पर फॉर डिनर। शाहरुख खान की फेवरेट प्रॉपर्टी हो और ऐसी ना हो अच्छी तो क्या मतलब। दिस इज द लॉबी एरिया ऑफ देयर रेस्टोरेंट आसमान। दिस इज वेयर वी आर सिटिंग। वी कैन सिट आउटसाइड बट बाहर बारिश हो रहा है इसलिए अपन यहाँ बैठेंगे। दिस इज द इंडोर एरिया। यहाँ पर आते ही इन्होंने अपन को कॉम्प्लीमेंट्री मखाना दिए हैं प्लस आलमंड्स दिए हैं रोस्टेड इन हिमालयन सॉल्ट। यहाँ का मेन्यू कुछ इस टाइप का है। एपिटाइजर्स में वेजिटेरियन, फिर मेन कोर्स आता है इनका। एपिटाइजर्स आ चुके हैं। एपिटाइजर्स में अपन ने मंगाया है शकरकंदी टिक्की, दिस इज मस्टर्ड सॉस एंड दिस इज रेड चटनी। पोटैटो एंड शकरकंद का होने के बाद भी टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, अमेजिंग। सो दिस इज काला जामुन सॉर्बे। ये एक कॉम्प्लीमेंट्री थिंग होती है, खाना खाने से पहले इसे सर्व करते हैं। इट वर्क्स एज अ पैलेट क्लेंजर। पैलेट क्लेंजर माने कि जब आपने इससे पहले कुछ भी खाया होगा उसका टेस्ट नहीं रहेगा आपके मुंह में, बिल्कुल आप फ्रेश स्टार्ट करोगे। जो उसका जो कॉन्सेप्ट है कि मुंह को बिल्कुल फ्रेश करने वाला, दैट इज वर्किंग फॉर मी। इससे पहले जो मैंने खाया था शकरकंद की टिक्की, उसका टेस्ट बिल्कुल वाइप आउट हो चुका है। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप बाहर खाना खा रहे हो रूफ टॉप पे, तो एपिटाइजर ही सर्व होंगे बाहर, आपको मेन कोर्स के लिए अंदर बैठना पड़ेगा। सो दिस वन इज खड़े मसाले का पनीर, साथ में है सैलेड एंड दिस इज कुलचा, अमृतसरी कुलचा, पापड़ एंड रोटी। एंड इन सेंटर वी हैव मिर्ची का अचार, इधर आम का अचार, देन विनेगर ऑनियंस एंड यहाँ पे है गार्लिक का अचार। मैं इसका नाम उधर ले लिया, एक्चुअली इसका नाम है अमृतसरी आलू कुलचा। बिल बनाया कुछ इस हिसाब से। अगर आपको देखना है कि यहाँ पर डिशेज़ की रेट सब क्या है तो आप पॉज करके देख सकते हो। इस कार्टन का वॉशरूम दिखाना तो बनता है यार। आपको लग रहा होगा क्यों दिखा रहा है ये। स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें जो टैप वाटर आता है उसका टेम्परेचर बिल्कुल वार्म होता है, इतना वार्म कि आपके हाथ को बहुत अच्छा लगेगा जब आप वॉश करोगे। इतनी प्रिसाइजली मेंटेन चीज़ है, इतना मेंटेन कर रखा है वॉशरूम तक को इन्होंने। यहाँ की एंट्रेंस जिस गेट से होती है, कैमरा लाउड नहीं है अंदर, पर मैंने फ़ोन से वीडियोस बनाई है सारी। दिस इज द लॉबी ऑफ रिट्ज कार्टन, सो क्लासी। शैंडलर देखो, क्लास। द ह्यूज बैंक्वेट, द ह्यूज लॉबी, इट्स क्लास मैन। नाउ आई नो कि शाहरुख खान को जगह इतनी पसंद क्यों है। दिस इज द होल लॉबी एरिया। So I'm leaving from this beautiful place. बहुत मज़ा आया यहाँ पे। Was quite heavenly feeling. अभी अपन होटल से वापस आ गए हैं। आज का जो एक्सपीरियंस था आप यूँ समझ लो कि इससे बेहतरीन एक्सपीरियंस इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ और होटल्स है जो ऑफर करती हैं जो कि फोर्ट बेस्ड थीम पर है। मुझे ओल्ड थीम बेस्ड होटल पर जाना पसंद नहीं है। दिस इज द बेस्ट होटल विच आई एवर वांटेड टू विजिट। ये चेकलिस्ट भी पूरी होगी अपनी। एंड अगेन कि ये शाहरुख खान की फेवरेट होटल है एंड मुझे पता नहीं था ना, बिल्कुल आइडिया था। तो मेरा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे तो रिट्ज कार्टन की टीम ने मुझे बर्थडे विश किया, प्लस एट द एंड मुझे केक कट करवाया, which was absolutely amazing gesture from their side। तो आज का जो होटल का एक्सपीरियंस था उसको मैं पूरे नंबर दूंगा 100 आउट ऑफ 100 या 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो स्टीवर्ड ने हेल्प की, जो स्टीवर्ड ने सर्व किया, ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा होटल था जहाँ पे मैंने स्टीवर्ड से इतनी बातें की हो। उनकी सर्विस लाजवाब है,
अगर आप चल के जा रहे हो उनके गैलरी के अंदर और सामने सारे दे विल स्टिक टू वन साइड, आपको दूर से देख के जगह दे देंगे जाने के लिए। अच्छा वीडियो इतने ही रखते हैं, लाइक दबाओ, शेयर और सब्सक्राइब करो, एंड कल मिलेंगे एक फ्रेश वेब के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।